दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, अपने लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी अपने लोगों ने, फिर मौलिक अधिकारों के प्रकार पढ़े और मौलिक अधिकारों के प्रकार में मैंने आपको बताया था, जिससे आपने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 इन सब को मैंने छोड़ दिया। तो अपने लोग अब उसी पर बात करेंगे। बिना आर्टिकल 12 को पढ़े हुए, 13 को पढ़े हुए आप मौलिक अधिकार अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे, कि वो मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मौलिक अधिकार, उनको मौलिक अधिकार तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों को बताने के लिए, समझाने के लिए इन आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अपने लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 12। ठीक, देखिए आर्टिकल 12 में क्या है। सबसे पहले लिखो, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, देखिए राज्य क्या है। अब जब भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित, जैसे आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, सार्वजनिक स्थल पर धर्म जाति आदि के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरियों में धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता नहीं करेगा। राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा। जहां तक आपको राज्य शब्द मिलेगा, राज्य है क्या, आज हम उसी राज्य को पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है। तभी आप समझ पाएंगे कि राज्य कौन है, कौन मनाही कर रहा है इन सब चीजों की। तो राज्य कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिए। राज्य के अंतर्गत सबसे पहले आपका आएगा संघ की संसद। संघ की संसद और संघीय सरकार, और संघ की सरकार। तो पहले कौन सा है, संघ की संसद और संघ की सरकार। यानी कि आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे, जब कहा जाएगा आर्टिकल 15 में ये लिखा है कि सार्वजनिक स्थल पर धर्म जाति लिंग के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि मतलब संसद कोई विभेद नहीं करेगी। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो सरकारी, जो आपके सरकारी स्थल हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आपसे किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। संसद ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। तो राज्य में सबसे पहले क्या आएगा, आपकी संसद आएगी। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों को खत्म या न्यून करता हो। उसके बाद संघ की सरकार। संघ की सरकार में आपको तो पता ही है कौन आएगा। संघ की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी आपके मंत्री हैं, ठीक है ना, पूरी की पूरी कार्यपालिका संघ सरकार में आ जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, सारे कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, सारे राज्य मंत्री आ जाएंगे, सारे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आ जाएंगे, सारे सांसद आ जाएंगे, पूरा सरकारी तंत्र आ जाएगा संघ की सरकार में। तो संसद ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, विभेद करे। ना ही हमारे संघ की सरकार ऐसा कोई भी काम करेगी, ऐसा कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं रखेगी जो मौलिक अधिकारों को खत्म करता हो। ना तो राष्ट्रपति ऐसा कोई काम करेंगे, ना प्रधानमंत्री ऐसा कोई काम करेंगे, ना कोई मंत्री ऐसे कोई काम करेंगे जो सार्वजनिक स्तर पर धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद की बात करें। यानी कि मंत्री से लेकर संतरी तक जो भी राज्य के अधीन है, जो भी संघ की सरकारी तंत्र का हिस्सा है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा, प्रांतीय विधानमंडल और प्रांतीय सरकार। देखिए प्रांतीय विधानमंडल, जैसे कि संघ की संसद है, ऐसे प्रांतीय विधानमंडल। यानी कोई भी प्रांत हो, किसी भी प्रांत का विधानमंडल हो, यानी कि किसी भी प्रांत की आपकी विधानसभा या विधान परिषद,
कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या करे, मौलिक अधिकारों को समाप्त या खत्म करता हो। और ऐसे ही प्रांतीय सरकार में आपके राज्यपाल हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, वहां भी आपको कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, वहां भी आपको राज्य मंत्री मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे, वो भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान होता हो, मौलिक अधिकारों में कोई हानि होती हो। तो प्रांतीय सरकार हो गई, प्रांतीय विधानमंडल हो गया, दोनों आ गए। ये भी किसका हिस्सा है? ये सब राज्य का हिस्सा है। उसके बाद देखिए स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार में आपकी जैसे कि ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, आपका नगर निगम है, ये सब क्या है? ये भी स्थानीय सरकार है। ये भी ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगी, ठीक है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं रखेंगी। अभी आपकी नगर पालिका ये कह दें कोई सार्वजनिक स्थल का कुआं है या कोई सार्वजनिक स्थल का नल है जो सरकार ने लगवाया है, आपका प्रधान जी ये कह दें कि नहीं यहाँ पर इस जाति के लोग पानी नहीं भरेंगे, ठीक है ना, या फला फला जाति के लोग पानी नहीं भरेंगे, तो वो क्या करें? जाति के आधार पर विभेद करने की बात कर रहे हैं। और नल कैसा है? वो सार्वजनिक स्थल का नल सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो ऐसे कोई विभेद कर ही नहीं सकता। अगर प्रधान जी ये कर रहे हैं तो प्रधान जी को क्या, प्रधान जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रधान जी क्या कर रहे हैं? भारत के मौलिक अधिकारों को छीनने की बात कर रहे हैं भारत के नागरिकों के बीच। क्योंकि सार्वजनिक स्थल की कोई भी जगह है, वहां पर जाति, धर्म, लिंग, स्थान, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। तो प्रधान जी भी विभेद नहीं कर सकते, प्रमुख जी भी विभेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना आपके मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, ना संसद कर सकते हैं, ना राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना राज्यपाल कर सकते हैं, ना कोई सरकार का कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता। चाहे वो आपके मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो आपके लेखपाल हो, चाहे कानून वो हो, चाहे तहसीलदार हो, कोई भी हो जो सरकार से वेतन ले रहा है और सरकार के अधीन है, सरकार की नौकरी में है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकता। अभी आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या राज्य का हिस्सा हैं? बहुत से लोग इसमें राज्य का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आप पेपर देंगे, पेपर में कट ऑफ आएगा, कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसी दिन आप किसका हिस्सा बन जाएंगे? आप राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आप भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मौलिक अधिकारों में कोई भी हानि होती हो, ठीक है। और देखिए वह सभी व्यक्ति या संस्थाएं जो सरकार से शक्ति प्रकार का, जो सरकार से शक्ति अर्जित करती हैं, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकार से शक्ति लेती हो, या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, सभी सरकारी संस्थाएं, ठीक है ना, सभी सरकारी संस्थाएं। जैसे कि आप देखिए, आपके गांव क्षेत्र में आपको बैंक्स तो बहुत सारी मिलेंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या वो राज्य का हिस्सा है? बिल्कुल है, क्योंकि वो सरकार के अधीन है, वो सरकारी है। लेकिन अगर आप चले जाएं एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में जाएं, आप कहें नहीं ये भी राज्य का हिस्सा है, तो वो राज्य का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है। जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो सभी राज्य का हिस्सा हैं। जो प्राइवेट कंपनी हैं, ठीक है ना, प्राइवेट संस्थाएं हैं, यहां तक कि अभी आप भी राज्य का हिस्सा नहीं, क्योंकि आप अभी प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, आप एक निजी व्यक्ति हैं, अभी आप सरकारी व्यक्ति नहीं हैं। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आप सरकारी सेवा में आ जाएंगे, चाहे केंद्र सरकार की सेवा में आए, चाहे राज्य सरकार की सेवा में आए, उसी दिन आप राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देखो कौन आता है? संघ की संसद और संघ की समस्त सरकार। राज्य, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल और प्रत्येक राज्य की प्रांतीय सरकार। स्थानीय सरकार, जितने भी राज्यों में स्थानीय सरकारें होती हैं, यानी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब किसकी डेफिनेशन में? सब राज्य की डेफिनेशन में है।
वे सभी व्यक्ति संस्थाएं जो सरकार से शक्ति अर्जित करती हों। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से शक्ति अर्जित कर रहा है तो वो राज्य की कैटेगरी में आएगा। सभी सरकारी संस्थाएं ये सभी किसी में आएंगी, राज्य में आ जाएंगी। एक बीसीसीआई का मुद्दा है, जो बीसीसीआई आपको है, जो भारत में क्रिकेट कराता है, ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं। एक व्यक्ति ने बीसीसीआई के खिलाफ आरटीआई लगा दी। क्या लगा दी? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बीसीसीआई ने क्या किया, इसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। क्या किया? बीसीसीआई ने कहा हम इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। व्यक्ति ने पूछा क्यों नहीं देंगे? बीसीसीआई ने कहा हम राज्य का हिस्सा नहीं, हम कोई सरकारी कंपनी नहीं है। अच्छा, आप कोई सरकारी कंपनी नहीं है। इस व्यक्ति ने बीसीसीआई से ये पूछा था आपको जो स्पॉन्सरशिप के रूप में जो पैसा मिलता है, आप जब क्रिकेट देखते हैं आपने देखा होगा जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं उसमें आपको बहुत सारे कंपनीज के नाम लिखे होते हैं, ठीक है ना। कभी रीबुक का एड छपा होता है, कभी जोमेटो का, कभी स्विगी का, कभी किसी कंपनी कोको कोला का, कभी थम्स अप का, ये सब स्पॉन्सर होते हैं। इसके बदले बीसीसीआई को बहुत ज्यादा पैसा ये लोग देते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो व्यक्ति ने बीसीसीआई से पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो बीसीसीआई ने कहा हम कोई राज्य का हिस्सा थोड़ा ना है जो हम आपको बताएं, हम तो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, ये बात पहुंच गई राष्ट्रीय सूचना आयोग के पास। राष्ट्रीय सूचना आयोग से कहा आप राज्य का हिस्सा नहीं है। कहीं नहीं है कि आप राज्य का अगर हिस्सा नहीं है तो आप जो क्रिकेट कराते हैं तो राज्य के बहुत सारे कर्मचारी भी तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिना राज्य की सारी पुलिस लगती है तब आप कोई खेल का कोई मैच करा पाते हैं। तो क्या वो जो सरकारी व्यक्ति जो लगते हैं, जो पुलिस वगैरह लगती है और सरकारी लोग लगते हैं, भाई वो भी तो राज्य का हिस्सा है, वो भी तो किसको सेवा दे रहे हैं, इस टाइम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो तो राज्य का ही पार्ट है। तो बीसीसीआई ने कहा हम सारे जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं मैच के दौरान हम सबको पैसे दे देंगे। भाई यही तो दिक्कत है, भाई पैसे सरकार से ले रहे हैं, उसके बदले में हम उन्हें पैसे दे देंगे जितने घंटे की भी ड्यूटी करेंगे। फिर भारतीय सूचना आयोग ने कहा अच्छा ऐसा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो आप उनको पैसा दे दोगे, आप ये बताइए जो भारतीय ग्राउंड है, आप जिस ग्राउंड पे खेलते हैं वो तो ग्राउंड भारत के ही है, भारत के राज्य क्षेत्र में बने हुए हैं। तो बीसीसीआई ने कहा हम उसका भी पैसा दे देंगे, हम उसका भी पैसा दे देंगे, लेकिन हम राज्य की कैटेगरी में नहीं है। आप जो एक दिन का खेल का पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा, मैं उसको दे देंगे। अच्छा, बीसीसीआई ने कहा अच्छा आप उसका भी पैसा दे देंगे। भारतीय सूचना आयोग ने कहा कि अच्छा फिर ये बताइए आप फिर भारत शब्द का यूज क्यों करते हैं, आपकी टीम कौन सी है? भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय टीम कहते हैं उसको, भारतीय क्रिकेट टीम कहते हैं उसको। आपकी जो जर्सी है उस पर किसका लोगो लगा है? भारत का लिखा है। उस पर पीछे क्या लिखा होता है? इंडिया लिखा होता है। तो फिर आप बीसीसीआई की टीम क्यों नहीं कहते, आप तो भारत की टीम कहते हैं। हालांकि ये मामला अभी भी पेंडिंग में है। इस वजह से मैंने क्या लिखा, बस सभी व्यक्ति संस्थाएं जो सरकार से शक्ति अर्जित करती हूँ, क्या अर्जित करती हूँ? शक्ति अर्जित करती हूँ, वो भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगी, राज्य की डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे आर्टिकल 15, राज्य सरकारी जितने भी सरकारी उपक्रम है राज्य वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा धर्म जाति आदि के आधार पर। सरकारी नौकरियों में राज्य धर्म जाति आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सरकार राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य जो है किसी भी प्रकार की कोई अस्पृश्यता नहीं करेगा। तो राज्य का मतलब क्या होगा? संसद ऐसा कोई काम नहीं करेगी, संघ की सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी, प्रांत के विधानमंडल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, प्रांतीय सरकारें ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, स्थानीय सरकारें कोई काम नहीं करेंगी, जितनी सरकारी संस्थाएं वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी, किसी भी संविधान के फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करेंगी, ठीक है ना। चाहे वो सरकार से चाहे वो कोई व्यक्ति या संस्था हो जो सरकार से शक्ति प्राप्त करती हो, वो भी ऐसा नहीं करेगी। तो आई थिंक आपको राज्य की डेफिनेशन समझ में आई होगी। यही इसी को कहते हैं राज्य। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, आपको 4 दे देगा, पूछेंगे इनमें से कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं अंबानी जी क्या राज्य का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है, अंबानी एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है ना। लेकिन एक चपरासी, ठीक है ना, अगर एक चौकीदार अगर वो राज्य से सैलरी ले रहा है तो राज्य का हिस्सा है, ठीक है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो राज्य के अधीन है, राज्य को सेवा दे रहा है, राज्य से सैलरी ले रहा है, वो सभी के सभी राज्य की कैटेगरी में है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।